नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव। मैं हूं आर्यन शर्मा। मैं आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर में बजट सेशन चल रहा है। बजट की असेंबलियाँ रोज़ जो है हाउस में लगती हैं और एमएलए आवाज़ उठाते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर के लिए ये बजट आना चाहिए। लेकिन राजौरी पुंछ के लिए क्या बजट आया, आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता राजौरी के हैं उनसे। हमारे साथ सबसे पहले तो डॉक्टर अनिल हैं, जिन्हें सोशल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता है। अनिल जी, क्या कुछ लगता है कि इस बार बजट में राजौरी पुंछ के लिए क्या क्या आया है, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हो कि असेंबली में किस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, जिस तरह से बजट का मेरे ख्याल 42,000 करोड़ रुपया जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर को इस एनसी गवर्नमेंट और जो कांग्रेस की कोलिशन सरकार है इनको जो मिला है, लेकिन उसमें से जो हमारे राजौरी को खासकर मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं राजौरी में बिलोंग करता हूँ, राजौरी का रहने वाला हूँ, तो राजौरी की बात कर रहा हूँ। तो राजौरी के लोगों के साथ अभी तक ऐसा कुछ उस बजट में दिखा नहीं कि इन लोगों के साथ कुछ न्याय हुआ हो। रेलवे की बात उठाई गई थी कि यहाँ पे हमारे राजौरी के अंदर रेलवे लाइन्स होनी चाहिए, रेल चलने से लोगों को फ़ायदा होगा। पिछले काफ़ी सालों से इसकी आवाज़ उठाई जा रही थी। सेंटर से उसका अप्रूवल भी मिल चुका है कि हम यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाएंगे, लेकिन हर बार जो एनसी और कांग्रेस के झूठे वादे थे, मेरे को लगता है इस बार भी उन्होंने उसका झूठे वादों की तरफ दोबारा से उन्होंने रिपीट किया है कि हम रेलवे लाइन बिछाएंगे। इसकी गारंटी नहीं कि वो लाइन बिछे या ना बिछे। रेलवे वाला लड्डू तो 2014 से मैं वही कह रहा हूँ कि हमें वो दोबारा से इसे रिपीट करेंगे कि हम बिछा देंगे, काम करेंगे, लेकिन होने वाला नहीं है। अब इन्होंने कहा कि हम डेली वेजेस को पक्का परमानेंट करेंगे। उन्होंने काफ़ी देर तक इनको भी पहले जब इलेक्शन थे, इलेक्शन के टाइम भी इन्होंने कहा कि हम डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे, लेकिन वो डेली वेजेस बेचारे पक्का होने के बजाय वो और उनको निकाला भी जा रहा है, उनको परमानेंट अभी तक किया नहीं। वो लोग जो है अपने घर की रोजी रोटी चलाने में असमर्थ हैं। कुछ लोग तो रिटायर्ड हो चुके हैं डेली वेजेस होते हुए भी। तो ये उन गरीबों के साथ अन्याय है और उनको फिर से लड्डू दे दिया गया है इस बजट में कि आपको फिर से पक्का करेंगे ताकि अगली बार उनको फिर वोट मिले। मेरे को लगता नहीं कि जनता इस बार उनके इन धोखों में आएगी और उन्हें इस बार वोट दे। राजौरी के लिए कहा जा रहा है कि कैच लैब आई है टीएमसी में और कहीं ना कहीं रेलवे वाला प्रोजेक्ट, ये नॉर्मली बातें हैं, क्योंकि ये इस राजौरी के लोग आवाम को जो है इस चीज़ की ज़रूरत तो है, लेकिन उस मतलब कि हम हाई लेवल पे कहें तो कहीं ना कहीं राजौरी के अंदर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, हम राजौरी की बात करें, राजौरी के अंदर इस वक्त आप देखो ई रिक्शा कितने हो चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी है। यहाँ आप देखते हैं कम से कम 1,1500 से ज़्यादा जो ई रिक्शा है वो राजौरी के अंदर है। क्योंकि बेरोजगार ज़्यादा है। तो बेरोजगारी के लिए इनको यहाँ इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई बजट में डालना चाहिए था कि राजौरी के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज लगाएं जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले और लोगों की गरीबी दूर हो सके। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि बेरोजगारों के लिए उन्होंने कुछ किया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सही तरीके से बजट पास नहीं होने दे रहे असेंबली में। बजट जो है वो गवर्नमेंट ने पास करना है, अपोजिशन ने पास नहीं करना होता। ये तो इससे बेवकूफ़ी बड़ा कोई बड़ा वर्ड नहीं हो सकता। मतलब कि बेवकूफ़ की बात है ना, ये सामने बात है। बजट पास करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की तो नहीं ना। तो फिर बीजेपी वाले कैसे रोक रहे हैं? सेंटर में तो गवर्नमेंट बीजेपी की। सेंटर वाले थोड़ी रोक रहे हैं। सेंटर वाले तो पैसे दिए हैं, ये लोग पैसा लगाओ। ये तो सेंटर वालों ने पेमेंट की है, भैया आप स्टेट को डेवलप करो, तो सेंटर वाले थोड़ी रोक रहे हैं। मतलब कांग्रेस वाले लड्डू दे रहे हैं सबको। ये तो फिर वही बात मैंने कहा, इलेक्शन से पहले भी इन्होंने यही कहा था, हम आपको 220 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपको राशन देंगे, आपको सिलेंडर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। रोडों के हाल खस्ता है, लोगों के मोहल्लों की गलियां खराब हैं, राशन मिल नहीं रहा, सिलेंडर मिल नहीं रहे। और इस बार जो उन्होंने बजट में कहा वो भी मिलने मेरे को लगेगा नहीं कि मिले। 200 यूनिट बिजली फ्री पे भी जो है उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने झूठ मारा था, मतलब कि मैंने एज ए चाल खेली है। चाल खेली तो अब लोगों को पता लग चुका है। चाल अगले जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा, लोग भी चाल चलेंगे और पासा इस बार पलटेंगे और भाजपा की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में इस बार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।